अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोगों की सुबह और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के व्लॉग में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग और मुख्तलिफ सा होने वाला है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। और चलिए मेरे साथ आज के व्लॉग का हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरी हेल्पर जो है ना वो आई तो वहाँ ईमान के लिए ना आते हुए साथ में गिफ्ट लेके आई। तो मैंने उनके लिए केक रखा हुआ था। मैंने कहा केक रखने का मकसद मतलब ये नहीं था कि आप नेक्स्ट डे उसके लिए गिफ्ट ले आए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे दिल की खुशी है। केक का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो बस ये मैंने इसको देना ही देना था। और बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक था, वाइट और रेड में। एंड यू नो कि इस तरह के फ्रॉक जो हैं वो बच्चों को पहने हुए कितने प्यारे लगते हैं। और उसने साथ में कहा कि आप ना ईद पे इसको पहनाना। और वो माशाल्लाह बहुत प्यार करती है ईमान के साथ। ईमान भी बड़ी उसको देख देख के खुश होती रहती है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस गिफ्ट। और जिस दिन ना बर्थडे हो या पार्टी कोई हो या दावत वगैरह हो, एक दिन खाना बन जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम नेक्स्ट डे छुट्टी होती है। इसी तरह से हुआ, बर्थडे पार्टी हमारी हो गई और नेक्स्ट डे तो फिर खाने की बिल्कुल छुट्टी थी। जो लेफ्ट ओवर था वही हम खाते रहे। तो इसलिए फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये उससे नेक्स्ट डे शाम से मैंने व्लॉग बनाना जो है ना वो स्टार्ट किया। तो मैंने कहा चलो राइस बना लेती हूँ मैं, क्योंकि यही कंफर्ट फूड होता है। और दूसरा ये कि मेरा दिल था कि राइस बना के रख लेती हूँ। और चूंकि वीकेंड है तो अगर मूवी वगैरह लगाई कोई तो चलो, चावल बने हुए पड़े हो ना तो जिसको भूख लगी है बस उठाओ और खा लो कोई मसला नहीं होता। तो ये वही मैंने पहले भी इसकी रेसिपी शेयर की थी, चाइनीज़ प्लस देसी टच के साथ मैं राइस बनाती हूँ। तो इसमें मैंने सारी वेजिटेबल्स इस तरह से ना लंबे रुख काट के डाल दी हैं। और ये थोड़ी सी ना लेफ्ट ओवर गोभी भी रखी हुई थी, बंद गोभी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी। और अभी इसमें ना सिरका और सोया सॉस भी डालेंगे। काली मिर्च डाली है और साथ में ना सब्ज मिर्चें मैंने होल वाली ही डाल दी थी ताकि निकालनी थोड़ी इजी हो जाए। सब्जियों को अच्छी तरह से हमने भून लिया है। और इसको ना अभी हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे चावलों के हिसाब से। एंड दैट्स इट। और आप लोग बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच सब खालाओं का जिन्होंने ईमान को बर्थडे का बहुत बहुत विश किया है। और बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के। एंड थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह आज ना एक सिस्टर के कमेंट का जवाब भी मैंने देना है कि हम बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगता है कि जब आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को सोचते हुए कुछ भी शॉपिंग करती हैं, लेकिन बर्थडे आप क्यों सेलिब्रेट करती हैं। तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो सबको इजाज़त भी होती है। और हम फ्री भी होते हैं इस बात में कि हम अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना उसका इजहार करें। तो मैं भी अपनी ना पॉइंट ऑफ व्यू का आपके साथ इजहार करूँगी कि हम बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोग ना कीप वॉचिंग रहिएगा। तो चूंकि वीकेंड था तो वीकेंड का मतलब आजकल ये होता है जब से रोहान स्कूल जाना स्टार्ट हुआ है कि बहुत ज़्यादा ना काम होते हैं जो कि बाहर के पेंडिंग होते हैं, हमने वो करने होते हैं। इस चीज़ को माइंड से निकालते हुए कि रोहान ने सुबह स्कूल जाना है और अभी जल्दी सो जाना है। क्योंकि राइस जो है वो फिर मैंने सब्जियों वाले बनाए थे, इसलिए साथ में मैंने ना थोड़े कबाब फ्राई कर लिए। और क्योंकि ईद भी आने वाली है तो फिर मैंने कहा थोड़ा ना फ्रीज़र भी खाली हो जाएगा। और ये इतने ही थे कबाब, इसलिए फिर मैंने सारे ही फ्राई कर लिए। और वैसे भी वेजिटेबल वाली चीज़ें बनाए ना तो फिर बच्चे पूछने लग जाते हैं मम्मा इसमें चिकन है तो मैंने कहा फिर चलो साथ में ना ये फ्राई कर लेती हूँ, एक मतलब परफेक्ट मील बन जाता है कार्ब्स और प्रोटीन का। तो यहाँ पे आ गए हैं हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। और थोड़ा लेट ही आए थे, आई थिंक 10 o'clock हो रहे थे। तो लेट आने का मतलब ये होता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं मिलती, वो ख़त्म हो जाती हैं। और इसी तरह से ब्राउन ब्रेड भी नहीं थी यहाँ पे हम वही देख रहे थे, रैक जो है ना वो खाली थे, छोटे छोटे मिनी बंस पड़े हुए थे इधर। और यहाँ ना बड़ी फैंसी फैंसी डिफरेंट सी चीज़ें रखी हुई होती हैं, देख के दिल करने लग जाता है। कुकीज़ रखी हुई थी और यहाँ पे है ये सनफ्लावर सीडेड ब्रेड रखी हुई है। और इस तरह से ना वॉफल्स वगैरह भी मिल जाते हैं। और चीज़ मेरी जो है ना वो ख़त्म हुई थी, मैंने कहा वो मैं लेती हूँ। और मैं चेक कर रही थी यहाँ पे ब्लू में और येलो में रखी हुई थी। तो मैं देख रही थी कि येलो और ब्लू में क्या फ़र्क है। तो जस्ट वो ना कंपनी का फ़र्क था और कुछ भी नहीं था। क्योंकि जिसके ऊपर रेड मार्क बना होता है ना वो लो फैट होती है। तो इसी तरह से ग्रीन हो तो
और वो वेजिटेरियंस के लिए होती है। और ये फेटा चीज़ भी मैंने लेनी थी, ये बड़ी मज़े की लगती है, अगर आप ना सैलड में उसका यूज़ करें तो बहुत अच्छी लगती है। ऑमलेट के साथ भी खाएँ तो बहुत अच्छी लगती है। एंड थैंक यू सो मच, एक सिस्टर ने कहा आपने इतनी बारीक सब्जियाँ और फ्रूट जो है ना उसको कट किया है। एक्चुअली जब किसी दावत या पार्टी में हमने सैलड बनाना होता है ना, फिर बारीक-बारीक ही कट किया हो तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब रखा हुआ अच्छा लगता है। आम घर में जब हम कर रहे होते हैं कुछ भी, तो वो तो फिर चल जाता है, मतलब थोड़ा रफली भी कट कर लें तो खैर है। तो ये इसकी पैकिंग देखिए, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्रीम चीज़ थी, विद हर्ब्स भी रखा हुआ था और साथ में ना यहाँ जिस तरह से हम गार्लिक ब्रेड बनाते हैं ना उस तरह से मिक्सचर में था ये, किसी में थाइम था और किसी में वो ना गार्लिक वगैरह था। और इस तरह की तो अब मैं घर में ही बना लेती हूँ, जो प्रोटीन बार्स होती हैं। पहले हम लेते थे लेकिन इसमें ना काफ़ी स्वीटनेस होती है, तो घर में तो जस्ट हनी डाल के बना लो तो काफ़ी ईज़ी रह जाता है। और मैंने ना क्रीम भी लेनी थी, काफ़ी चीज़ें मेरी इस तरह की ख़त्म हुई थी और ये इस तरह की क्रीम लेने का ना ये मज़ा होता है कि कैप बाद में दोबारा से लगा लो तो चीज़ ख़राब नहीं होती। और जब हम लोग गाड़ी में आके बैठे ना, तब मैंने देखा कि ईमान ने ना कपड़े डिफरेंट-डिफरेंट पहने हुए हैं। मोहसिन कह रहे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी लग रही है इसी तरह से। मैंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मैं अपने बच्चों को इसी तरह से ना रफली लेके बाहर निकल जाऊँ। मेरा दिल होता है कि मैं ना उनको अच्छे से लेके जाऊँ तैयार-श्यार करके। तो ये वाले जो होते हैं ना, फ्रूट वाला योगर्ट होता है ये, फ्लेवर्ड योगर्ट, ये रूहान को इतना ज़्यादा पसंद है, तो हम ना ये देखते हैं कि इसमें ना छोटे मतलब पैकिंग में मिल जाए, क्योंकि ज़ाहिर ऑफ कोर्स मीठा होता है इसमें, तो फिर बच्चे को आप मना भी नहीं कर सकते, कभी-कभी लेना होता है उसने। और छोटी पैकिंग में मिल जाए तो अच्छा है। अब तो वैसे माशाल्लाह से ईमान भी 1 ईयर की हो गई है, तो उसको भी मैं खिला सकती हूँ, मतलब कि उसकी भी शुगर खुल गई है। नमक भी और शुगर भी मैं अब इसको ना थोड़ा-थोड़ा देना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये देख के तो रूहान कह रहा था मम्मा मैंने जूस लेना है। मुहसिन कह रहे हैं अच्छा चलो ले लो, तुम छोटी वाली बॉटल में ले लो, क्योंकि ये थोड़ा-थोड़ा ना खट्टा होता है। समटाइम सही निकलता है, लाइक मीठे हों अगर ऑरेंजेस तो फिर मीठा हो जाता है, ना हो तो फिर खट्टा होता है। और उसने ना थोड़ा ज़्यादा ही दबा दिया और वो ना नीचे ही गिरने लग गया। और यहाँ पे ईमान फातिमा अपने मज़े में लगी हुई है। यहाँ पे टी की इतनी किस्में हैं लिखी हुई, इंग्लिश टी, ब्लैक टी। ये जो इंग्लिश टी है इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी। ये है ब्लैक टी एंड दिस वन इज़ डिटॉक्स टी, दिस इज़ रिलैक्स टी एंड हेयर हैप्पी टी एंड दिस वन ग्रीन टी एंड हेयर इज़ नेचर टी, here is saffron tea and this one is Turkish tea, here is chamomile tea, This is orange juice. sweet honey tea This is and orange juice. this is orange juice। Really? हाँ चलो। एक मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि आप कौन से राइस यूज़ करती हैं। हालांकि एक वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल से मेंशन भी किया कि कौन कौन से राइस बहुत अच्छे हैं यहाँ यूएई में जो मैं करती हूँ, लाइक सिनारा हो गया, प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ पाकिस्तान। और अगर हम वीवा आए ना तो फिर यहाँ वहाँ से हम हम लोग ये वाले लेते हैं। तो देख ले मैंने पैकिंग भी दिखा दिया और नेम भी मैंने दिखा दिया है कि हम ये वाले यूज़ करते हैं। आ जाते हैं उस टॉपिक की तरफ जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम थोड़ा सा उसको डिस्कस भी करेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू का तो मैंने बता दिया कि हर कोई आज़ाद है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने में। आपने कहा कि आप क्यों बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं, नहीं करनी चाहिए, केक नहीं कट करना चाहिए, तो इसी तरह से मैंने कहा चले मैं भी मेंशन कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि ये तो एक ना बैठने का बहाना होता है। इस बार तो हमने इस तरह से किया कि जस्ट हमारी ही फैमिली थी, हमने केक कट कर लिया और जस्ट हमने खाना खाया एंड दैट्स इट। इवन कि हमने तो कोई बर्थडे का सॉन्ग भी नहीं लगाया और ऐसा कुछ भी नहीं, जस्ट बैठने का बहाना और कुछ भी नहीं। अगर हम किसी और फैमिली को भी बुला लेते तो जस्ट गेट टुगेदर होनी थी, तो वो तो हम वैसे भी कर लेते हैं। तो साथ में अगर केक कट कर ले तो फिर बर्थडे उसको हम कह देते हैं कि चलो जी बर्थडे कर ली है। और दूसरी बात ये कि जब हम छोटे थे ना तो हमारी कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुई थी और हमारी फैमिली में सबकी नहीं भी होती। और ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद लाइक 1 और 2 ईयर्स के बाद हम भी अपने बच्चों की बर्थडे जो है ना वो सेलिब्रेट ना करें। एक्चुअली हर माँ बाप का दिल होता है कि हम अपने बच्चों की खुशियाँ ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट करें, ताकि जब बच्चे बड़े हों ना तो वो अपनी मेमोरीज़ को देखें तो उनको भी खुशी हो। बस ये मकसद होता है और तो कोई बात नहीं है इसमें। और वैसे भी बर्थडे का ताल्लुक जो है ना, आई थिंक वो ना एक सोशल इवेंट कह सकते हैं आप इसको, इसका रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह से जैसे इंडिया और पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और अब उसकी एक और फॉर्म निकल आई है कि उस दिन बच्चे तैयार भी होते हैं और उन्होंने ना फ्लैग के कलर के कपड़े भी पहने होते हैं। इवन के यूएई में भी इसी तरह से होता है। अब अगर हम कहें कि इस्लाम में इंडिपेंडेंस डे को इस तरह से सेलिब्रेट करना ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है,
तो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, लाइक वो एक सोशल चीज़ है, मतलब कि वो हमारे मुल्क का एक इंडिपेंडेंस डे है, और बर्थडे सेलिब्रेट करना वो भी इसी तरह से है कि एक सोशल थिंग है, और रिलीजन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उस चीज़ को उसके साथ ना नहीं करना चाहिए, मिंगल नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से बर्थडे अगर कर भी लेंगे कोई मसला नहीं है, और अगर नहीं भी करेंगे तब भी कोई मसला नहीं है। और वैसे भी हमारे मज़हब में ये है कि आप वो काम नहीं कर सकते जिसका कि अल्लाह ताला के किसी कानून या किसी शरीयत के हुक्म के साथ उसका क्लैश हो रहा हो। अगर हम सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका किसी तरह से भी किसी हमारे मज़हबी अमूर के साथ क्लैश नहीं हो रहा। तो आई थिंक कि इससे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अगर कर भी लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हम उसको रिलीजियसली फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। हम उसको ऐसे ही ले रहे हैं कि जस्ट एज़ ए इवेंट है। और सम टाइम तो ऐसे होता है कि हम केक नहीं कट करते और जस्ट हम लोग बाहर से खाना खा आते हैं। एक्चुअली जहाँ हम रहते हैं ना, इतना मिलना-मिलाना नहीं है, और बस हम मौके तलाश कर रहे होते हैं कि कोई मौका आए और हम मिल बैठे, खाना बनाया और जस्ट हमने पार्टी कर ली। इस तरह से होता है, और हो सकता है कि आइंदा ईयर्स में हम ये भी ना करें। बस ये होता है कि बच्चों की थोड़ी खुशियाँ सेलिब्रेट करने का दिल करता है, और वरना ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि बर्थडे है तो मस्ट करनी ही करनी है। और वैसे भी बर्थडे जो है ना, वो मिल बैठने का एक बहाना है। मैंने जैसे कहा, ये तो वो चीज़ नहीं है कि दिवाली है, होली है या फिर क्रिसमस है कि हम उसको रिलीजियसली मतलब फॉलो करते हैं या उसको रिलीजियसली सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं तो इसको इस तरह से लेती हूँ। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरा अपना हो सकता है, और मैंने देखा है कि कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं कि केक कट करने के बाद उनको दो तो वो केक तक नहीं खाते कि नहीं जी ये बर्थडे का है। हालाँकि मुझे नहीं लगता ये बर्थडे सेलिब्रेट करना इसका ताल्लुक किस मज़हब से है। हिंदू भी करते हैं, क्रिश्चियंस भी करते हैं, मुस्लिम्स में भी कर लेती हैं फैमिलीज़ जैसे हमने की, और हमने भी कोई इस तरह से नहीं किया कि कोई नाच-गाना नहीं है। अच्छा हाँ, वो वाली बर्थडे बिल्कुल भी जायज़ नहीं है जिसमें नाच-गाना हो या कि पीना-पिलाना हो या फिर इकट्ठी गैदरिंग हो, लाइक लेडीज़ और जेंट्स इकट्ठे बैठे हैं, डांस शो हो रहा हो। हाँ, उस चीज़ का क्लैश ज़रूर होता है कि अगर इस तरह से आप करें तो आपका मज़हब उसके साथ ना क्लैश करता है, तो वो फिर चीज़ जायज़ नहीं है। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और आपका अपना है, होपफुली इट्स क्लियर। तो हम गए थे ईमान के लिए ना जूते लेने, क्योंकि ये वॉकर में बैठती है ना, तो बिल्कुल जस्ट पाँव की फिंगर्स पे चलती है, तो उस ना पूरा पाँव नहीं नीचे लगाती थी। तो हमने कहा फिर शूज़ लेते हैं ताकि ये ना टोटली सही तरह से ना उसको मतलब लेके चल सके। तो ये हमें पसंद आया, ये एक बड़े वाला था, थोड़ा जो मतलब कलरफुल है, बड़ा है, मैं फिर भी ले आई क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इसमें। घर आए तो हमें पता चला इसमें लाइट्स भी हैं, और ये जो ब्लैक वाला है ना बहुत क्यूट लग रहा था, और ये भी खुला है। होपफुली कि 1-2 वीक में ना इसको पूरा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस ग्रोसरी वगैरह की हमने। अभी हो गए हैं यहाँ 12 ओ क्लॉक, तो आ गए हम लोग घर। तो ग्रोसरी करने का इतना नहीं होता जितना घर आके चीज़ें समेटने का काम होता है। तो अभी मैंने कहा चलो वो जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें हैं ना वो मैं समेट लेती हूँ, तो बाकी जो खुश्क चीज़ें ड्राई आइटम्स हैं वो फिर सुबह देखी जाएगी। तो चावल और आटा वगैरह तो हैवी चीज़ें होती हैं, वो तो फिर आते ही मौसम रख देते होते हैं। तो अभी मैं ना ये जस्ट ये ब्रेड वगैरह रख दूँगी, और ये क्यूकम्बर हैं, ये चीज़ें भी कल फिल करूँगी। और चिकन और मीट तो लिया नहीं है हमने, तो बस यही थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये रखूँगी एंड दैट्स इट। अभी ईमान को खाना मैंने खिलाना है और उसके बाद नमाज़ पढ़नी है, फिर देखेंगे। और अभी नेक्स्ट संडे फिर कल का भी लोग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चले मिलते हैं फिर।